ठाणे महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 3 पर जो है बहुत ज़ोर शोर की लड़ाई आपको देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस शिवसेना है, एक तरफ शिवसेना की महाविकास आघाड़ी है जिसमें मनसे भी है, और एक तरफ कांग्रेस है जो अपने पूरा जोर लगा रही है। आज जब हम भिलंग जनजागृति मंडल के इस प्रांगण में खड़े हुए हैं, आज़ाद नगर एक जगह है, और यहाँ पर जो है जो कांग्रेस का पैनल है वो तीनों उम्मीदवार जो प्रभाग क्रमांक 3 से हैं वो यहाँ पर हमारे साथ है। उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका दमखम कितना है और क्या वो इस प्रभाग क्रमांक 3 के लिए करने वाले हैं जब वो चुनकर आएंगे। सबसे पहले हमारे साथ सोनावने जी हैं। मैम, सबसे पहले सवाल, आप उम्मीदवारी ठोक रही हैं, क्या बदलेगा अगर मैं आपको वोट दूं? नमस्कार, मैं शिल्पा गंगाधर सोनवने प्रभाग क्रमांक 3 की उम्मीदवार हूँ। आप सभी का वोट मुझे अगर मिलता है तो मैं ये प्रभाग में सबसे ज़्यादा क्लस्टर का जो मुद्दा है, घर के बारे में मुद्दा उठाना चाहूँगी। बाकी महिला सक्षमीकरण का मुद्दा मैं उठाऊँगी, आरोग्य का मुद्दा मैं उठाऊँगी, और जो पानी का मुद्दा सबसे ज़्यादा लेडीज़ लोग का है वो भी उठाना मैं चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को अन्याय अत्याचार जो होता है वो आपको मालूम है, मैं हमेशा अग्रसर ये मुद्दे पे रहती हूँ कि अगर थाना में किधर भी कुछ होता है तो ये मुद्दा मैं उठा के पूरा आंदोलन उपोषण ये सब मैं करती हूँ। इसीलिए मैं महिलाओं को ये 50% महिलाओं को मैं विनती करती हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल ये मत समझिए कि हमारे साथ कोई नहीं है। 50% और भाई लोग भी हमारे साथ में हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आप सब हम चारों उम्मीदवारों को वोट दीजिए और ये पैनल को जिता के लाइए। हम दिलो जान से आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी आप आवाज़ दोगे तभी आधी रात को हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम रहे आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। बहुत खूब, बहुत खूब। तो शिल्पा सोनावने जी ने आपको बता दिया है कि वो क्या करने वाली हैं जब चुनकर आएंगी, तो आपके पास एक बेटर विकल्प है जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको याद है प्रभाग क्रमांक 3 से शिल्पा जी हैं। अब बात करते हैं, अमन बर्तवाल जी हमारे साथ हैं, प्रभाग क्रमांक 3 से ये दावेदारी ठोक रहे हैं। सर, आपके हमने सुना है आप समाज सेवा भी करते हैं, और काफ़ी वक्त बाद जो है, पहली बार जब आप आए थे तब आप जो है आपके पास हाथ नहीं था, दूसरा एक सिंबल था, अब हाथ आपके पास आ गया है। क्या बदलने वाला है अगर अमन बर्तवाल को हम चुन करके लाते हैं? ठीक है, वो समाज सेवा आपकी ठीक है, आप कभी 5,000 इसको दे देते हो, उसको दे देते हो, लेकिन अब क्या करेंगे जब अब असली मुद्दे जब आपके सामने आएंगे तो उनका सोल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले विकास जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि पहले आपके पास हाथ नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 8 हाथ हैं क्योंकि है ना। हाँ, ये यहाँ पे जो हमारे उम्मीदवार है, पहले मेरे पास हाथ नहीं था, और 4 दूनी 8, यानी 8 मेरे पास हाथ हैं। और यहाँ पे देखो कहा जाता है, और ऐसा हम लोग के जो हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें लिखा जाता है, और उसमें लिखा गया है कि जो बहनें, नारी शक्ति अगर वो जिसके साथ है तो उसका दुख वैसे भी उसके दुख का अंत हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि कौन से मुद्दे पे आप बात करोगे। देखिए, मैंने सामाजिक कार्य में हमेशा यहाँ पे जो है, चाहे विधवाओं की बात हो, चाहे समाज विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने हमेशा उसको घर घर तक पहुँचाने की बात की। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर जो एक प्रभाग क्रमांक 3 है, इस पर आज देखा जाए आप लोग का, यदि ध्यान से आप देखें, कचरे की बहुत बड़ी समस्या है। आज लोग मनोरमा नगर में मैंने आवाज़ उठाई थी, आप हो सकता है तो मैंने जो वीडियो क्लिप मेरे पास आज भी है, उस वीडियो क्लिप के द्वारा मैंने हमारे प्रभाग समिति में आवाज़ उठाई थी। उस कचरे को साफ करने की जो मुहिम थी उसको मैंने ये की थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कचरा, दूसरी बात एजुकेशन, शिक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठाणे महानगर पालिका के जो विद्यालय हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो होना चाहिए थी, जो शिक्षा होनी चाहिए थी, जो टीचर होने चाहिए, वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। जगह जगह स्कूलों का विध्वंस किया जा रहा है। जहाँ एक विद्यार्थियों को जहाँ सेटअप करना चाहिए था, उन विद्यार्थियों को उस जगह पे सेट कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ा लोड है। तो कहने का मतलब है कि ठाणे महानगर पालिका के पास शिक्षा के लिए कोई भी खास योजना उनके पास नहीं है। हमारा पैनल आने के बाद हम सबसे पहले शिक्षा पे बात करेंगे, आरोग्य पे बात करेंगे। आज आपने देखा होगा कि ये जो घरों के आगे कचरों के ढेर हैं,
पानी बहता है, कहीं से कुछ निकलता है, कहीं से गंदगी निकलती है, इससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से कई लोग त्रस्त हैं, कई लोग ग्रस्त हैं। तो हम उस मुद्दे को भी लेके चलेंगे। तो यही है, बस यही है कि एक बार हम विजय हो जाएं तो आपके मुद्दे आप भी देखेंगे हम कैसे लड़ते हैं। एकदम एकदम। आप बरतवाल जी, एक सवाल और है मेरा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर अब क्योंकि मैं बाहर से आता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा मैंने सुना है कि यहाँ पर थोड़ी सी कुछ लोग हैं जो गुंडागर्दी और इस तरह की हरकतों में भी रहते हैं। उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालने वाले? देखिए ऐसा होता है, जो गुंडागर्दी की जो आप बात करते हैं, देखिए हमारी रैली निकाली गई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो बहुत भारी तादाद में लोग थे। गुंडागर्दी देखिए वो करते जिनको अपने पर भरोसा नहीं है, हमको लोगों पे भरोसा है। हम जब आवाज़ देते हैं तो लोग साथ निभाते हैं, जब हम उनको बुलाते हैं तो हमारे कंधे से कंधा लगाकर वो चलते हैं। गुंडागर्दी का अंत है सर, गुंडागर्दी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। लोग सामने में उनको हाँ बोलते हैं, पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। हमारे सामने भी लोग जय करते हैं और पीठ पीछे विजय करते हैं। ये हमारी पहचान है, इसलिए वो गुंडागर्दी से कोई डर नहीं, धन दौलत वालों से हमें कोई डर नहीं, पारिवारिक जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं उनसे हमें कोई डर नहीं। हमारे पास ईमानदारी है, सच्चाई। हमारे चेहरे देखिए सबके चारों के, हमारे चेहरे पे ईमानदारी लिखी है। कोई भी, चाहे वो क्लस्टर का मुद्दा हो, हमने बढ़ चढ़कर उसका विरोध किया और आज भी उस विरोध की मुहिम में हमारा अभियान शुरू हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये अमन बरतवाल जी थे, प्रभाग क्रमांक 3 से ये दावेदारी हैं और आपको तय करना है कि पंजे पर वोट देना है। खैर, अब बात करते हैं प्रभाग क्रमांक 3 के से जो है एकनाथ यादव जी हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल यही है, क्लस्टर का मुद्दा यहाँ इस एरिया में बहुत बड़ा है और आपका क्लस्टर पर क्या स्टैंड है? आगे जब आप चुन कर आते हैं तो क्लस्टर पर आपका स्टैंड बदल तो नहीं जाएगा? क्योंकि हमने सुना है कई लोग पैसे ले लेते हैं, उसके बाद जो है अपना स्टैंड बदल देते हैं, तो आपका उस पर क्या रहेगा? नमस्ते, मैं यहाँ पे एकनाथ आनंदा जादव, अमन जी है, जैसे कि शीतलताई है, शिल्पाताई सोनावने है। हम लोग का एक इतना अच्छा मजबूत पैनल बन गया है कि यहाँ पे सबको डर लग रहा है कि ये क्लस्टर का मुद्दा लेके सब लोग अपने अपने जगह पे ऐसा सोच रहे हैं कि इन लोग को किसी पार्टी ने टिकट के दिया। मैं तो अलग पार्टी से थे, मतलब जैसे पहले था, वहाँ से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मुझे लाया गया तो है ही, लेकिन आना पड़ा क्योंकि मुझे मालूम है कि ये ऐसा सच्चा ग्रुप है कि ये क्लस्टर के विरोध में और ना पैसे में बिकेगा, ना किसी डरपोक है, ना किसी के। सभी के चेहरे आप देखोगे तो किसी के ऊपर एक भी केस नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो चेहरे आज नहीं, हम लोग हर आदमी 4-4, 5-5 इलेक्शन लड़ चुके हैं। यहाँ पे हमारी लड़ाई कंसिस्टेंटली चालू है क्योंकि हमको लोगों को न्याय दिलाना है। नहीं तो हमारे जैसे कितने खड़े हो गए, कितने भाग गए, बाद में गायब भी हो गए, लेकिन हम लोग हमारे लोगों के लिए लड़ रहे। इसके आगे की जो लड़ाई थी वो दादागिरी गुंडागिरी भी हो सकती थी, लेकिन अभी लोगों को मालूम पड़ा है कि एक भावनिक प्रश्न है कि हमारा घर के सिवा लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना वो घर के जगह पे, ना किसी को ऐसा सोच रहे कि कोई दादा आएगा, गुंडा आएगा, मवाली आएगा, पैसा कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि घर ही नहीं रहेंगे तो पार्टी क्या रहेगी, लोग क्या रहेंगे, घर क्या रहेंगे, और जो भी रहने वाला है कुछ भी नहीं रहने वाला। वैसा तो मैं भिलांग जन जागृति मंडल की तरफ से जितना भी महिला है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका मैं तहे दिल से उनका सच में आभारी हूँ। और इनके वजह से ही आज हम लोग को भी ताकत मिली है और हम लोग जो आज दिखा रहे हैं कि उसका भी मौका सबको मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ है सर, आपने बोला क्लस्टर का मुद्दा बिकेंगे या जो भी है, सर हम लोग 1.5 साल हो गए लड़ रहे। हमारे साथ में जितने भी थे वो अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे, लेकिन हमको क्लस्टर जो मुद्दा 8 साल में हम लोग देख रहे हैं कि ना एक घर भी चाबी नहीं गई है और कुछ नहीं। हमको मालूम है ये खाली एक गाजर है इलेक्शन नज़दीक आने के बाद, और ये गाजर हमको उसमें हम लोग नहीं बह जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि अरे इतने दिनों में इतना हुआ है, अगर क्लस्टर का मुद्दा है तो लोगों तक क्यों नहीं कोई नोटिस भेजा? हमको हमारा मालिकाना अधिकार दे दो, हम मालिक बनेंगे, उसको मालिक बनने के बाद हम डेवलप करेंगे। और जो जहाँ पे बिल्डर आ रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं, अरे उनको कॉन्ट्रैक्टर तैयार करेंगे ना हम लोग। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं सरकार को कि हमको हमारा मालिकाना हक दे दो, हम हमारे हिसाब से डेवलप करेंगे। रहा सवाल हम लोग 50 साल रहने के बावजूद भी यहाँ भी मालिक नहीं बन सकते, तो कल का आया बिल्डर कैसे मालिक बन सकता है? तो कलेक्टर को हमने निवेदन दिया है, हमारी लड़ाई चालू है और चालू रहेगी। हम लोग खाली उसमें नहीं है, कोलीवाड़ा, गावटान, गाँव वाले OC CC
बिल्डिंग आई है उनको भी लिया है। इसका मतलब है कि ये जगह पूरा हड़पने का तैयारी है। यहाँ पे कोई भी बड़ा बिल्डर आके ये जगह खाली कर देगा, जैसे कि हमने नाम सुना है आज तक क्या चल रहा है। इसी के लिए हम लोग ना किसी से डरते हैं, ना किसी से डरने के वजह से नहीं है। हमारा घर हमारे लिए प्यारा है और हम लोग ना बिकेंगे ना टूटेंगे, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि सबके सम्मान में सबको घर सबके मिलने चाहिए और उसका मालिकाना हक भी मिलना चाहिए। अगर वही नहीं करना है तो हमको क्या करना है। अभी हमारे उम्र की सोचने गए तो हम लोग की यहाँ पे जितने भी महिला है ना, वो उन्होंने घर लिया है, उनके घर के उनके बच्चे कम दिखेंगे, लेकिन माँ क्योंकि उन्होंने बनाया घर। इसके लिए हमको एक रिक्वेस्ट है, सबको लोगों को बोलता था, जितने भी लोग हैं जितने भी बच्चे हैं उनको भी रोड पे आना चाहिए, तभी हमारी लड़ाई पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब जो लोक भावना है क्लस्टर को लेकर के वो बाकायदा कांग्रेस उठा रही है और उस मुद्दे पर लड़ भी रही है, तो वो आपको फैसला करना है कि अगर आपको अपना घर बचाना है तो पंजा आपके साथ होगा। खैर, हम बात करते हैं शीतल जी से। मैम, आप चुनकर आ गई हैं तो क्या बदलने वाला है मेरे नगर में, मेरे शहर में? मैं सौ शीतल यशवंत आहेर, मैं माजी नगर सेविका है, महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य है। हम लोग सबसे पहले आज हमारा अध्यक्ष विक्रांत चौहान उनका बर्थडे है, तो उसको शुभेच्छा देते हैं। और सबसे पहली एक शुभेच्छा जिसने हमको चारों लोगों को एकदम लायक समझा और हमको टिकट दिया, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2002 से 2007 तक नगर सेविका थी, यही प्रभाग क्रमांक 3, तभी अ ब क था। उस टाइम मैंने बहुत काम किया है कि ये लोगों ने 15-15 साल काम नहीं किया है, वो काम मैंने 5 साल में किया था। मेरे साथ 2 भले सैनिक नगर थे वक्त, लेकिन उसको लेके मैंने ये विभाग का सबसे पहले एक टाकी स्मशान भूमि के पास बनाई, वो मानपाड़ा और आज़ाद नगर के लिए, और 2 टाकी रुनवाल के इधर बनाया पानी की, वो अपने मनोरमा ले और आधा आज़ाद नगर के लिए। लेकिन आज का ये बात ऐसा हो गया है कि हमने टाकी बनाया तो मेरे लोगों को पानी नहीं मिलता है, मेरे प्रभाग का वो पानी कोलसत चला गया है। इसलिए पानी की समस्या सबसे पहले मैं चुन के आएगी, तो वो मेरे जो माँ बाप मतदार है उनको उनका पानी मैं दिलाएगी। ये पहला मैं बगलामुखी के सामने बोलती है। दूसरा मुद्दा, हमने स्मशान भूमि भी बनाई थी, लेकिन अभी क्या रहता है, जिसके हाथ में सत्ता वही मालक रहता है। तो इतने अच्छा स्मशान भूमि थी, वो टाइम लकड़ी था, वो फ्री में मिलता था। अभी ये झोपड़पट्टी एरिया है, इसमें सब अमीर नहीं है, सब गरीब लोग हैं। एक खाली 25% लोग वो अच्छा सेटल है, 75% लोग सेटल नहीं है। इधर का एरिया ऐसा है कि बहुत से औरत लोग काम पे जाती है, और इसके लिए उसने वो स्मशान भूमि भी तोड़ दी है और दूसरी स्मशान भूमि बनाई है, उसमें ये लकड़ी बिकड़ी कुछ मिलता नहीं है, वो भी एक समस्या है। वो जब भी हम लोग चुन के आएगा वो भी समस्या मिटाएगी। तीसरी समस्या, इधर 64 नंबर की स्कूल थी और 7 नंबर की स्कूल थी, वो बालचंद तांगड़ी के ज़माने में बनाई थी। सब एरिया के गरीब लोग, गरीब बच्चे विद्यार्थी उधर स्कूल में आते थे। तो अगले साल जनवरी फरवरी में वो पहले जो नगर सेवक थे उसने तोड़ के दिए। बहुत से उधर के मुख्याध्यापक वगैरह वो लोगों ने जाके माजी महापौर का बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं तक रहने दो मैडम, बाद में करो। वो बोलते मैं उनको ये देंगी, क्या देगी कि बच्चे लोग को 128 मनोरमा में जो स्कूल है तो उधर पहुंचाने के लिए बस वगैरह देगी। लेकिन देखो, शिक्षा के बारे में ये लोगों ने इतना गलत किया कि बस भी नहीं दिया, और जो माँ बाप काम पे जाते हैं उनके बच्चे वो स्कूल में जाते थे, तो वो बच्चे अभी इधर उधर क्या गए, बिखर गए। शिक्षा के लिए उसको बहुत इधर उधर हो गए हैं। वो इसके 128 नंबर मनोरमा में है, वो बहुत लंबा है, जाने में माँ बाप चले गए तो बच्चे लोग स्कूल जाते नहीं जाते, कौन देखता था। इसलिए वो पहले शिक्षा का जो काम है वो परफेक्ट करेगी। आई एम ए टीचर, इसलिए शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी। और बाकी जो है क्लस्टर का मुद्दा 1 सवा साल से हमने उठा के रखा है।
क्लस्टर के विरुद्ध में है हम लोग। ये हमारी जो टीम है वो क्लस्टर के विरुद्ध में है, क्योंकि क्यों अपना बहने हम लोग अभी मतदान में घूमते हैं तभी देखा इतना अच्छा रूम है मानपाड़ा में, आज़ाद नगर में लोगों ने ऐसा स्टाइल बिल लगा के टकाटक किया है। अपने को ये तोड़ने का मैं देखते तो रात को मेरे को ऐसा सोचने को आता है कि लोगों को बेघर करने का इधर का जो भी है उम्मीदवार उनकी उसमें इच्छा है, वो हम इच्छा होने नहीं देंगे। बोले जैसा गांधीनगर हुआ है, गांधीनगर के लोग आज कितने बेजार है, तो इसलिए हम लोग पहले क्लस्टर इधर होने ही नहीं देंगे। हमारा मालके हक होएगा तभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी सब कर्जा बिरजा मिलता है वो सब हम करेंगे, बिल्कुल किसको बेघर करेंगे नहीं, ये हमारा वचन है। इसलिए सब माए बाप मतदारों को मैं बोलती है कि क्लस्टर हटाओ और पंजा को लाओ, ये हमारा नारा है। यही बात मैं करती है, बाकी कुछ नहीं। सब ये बिलंगंज जन जागरूक जो महिला है उनका मैं दिल से माता जी के सामने बोलती है बहुत 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 धन्यवाद है। ये लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया है कि इनका ही नहीं, सब प्रभाग का जो नारी का है जेंट्स का कोई भी काम रहने दो, हम वो काम अच्छा से करेंगे, किसको हम नाराज नहीं करेंगे। इधर के जो नगर सेवक है वो बोल रहे थे दोपहर को गए तो हमको तो शाम को आओ, शाम को बोलेंगे सुबह आओ, ऐसा काम हम करेंगे नहीं। इसलिए मैं सब माए बाप मतदारों को बोलते हैं कि हमको चुन के दो, प्रभाग के भी सबको बोलते हैं कि हमारे में एकजुट रहेंगे, हम एकजुट प्रभाग के लिए काम करेंगे, यही हमारी इच्छा है। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत खूब। तो ये प्रभाग क्रमांक 3 के जो हैं जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो आपके सामने थे। और अगर आप कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उनका, वो आपके पास पहुंच गया होगा, अगर नहीं पहुंचा होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन आपके लिए काम करने वाला है और कौन नहीं। हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात। हिंदूराव गढ़वे जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। सर, आपसे ब्लॉक अध्यक्ष आप रहे हैं, आपने राजनीति देखी है और आप इस एरिया को अच्छी तरह से जानते भी हैं। सर, क्या लगता है कि ये उम्मीदवार जिस तरह के वादे कर रहे हैं, क्या उन वादों से इस नगर की सूरत बदल सकती है? आज हमारे चारों उम्मीदवार जो प्रचार कर रहे हैं, शिल्पा ताई, पप्पू भाई, हम लोग अमन जी को पप्पू भाई बोलते हैं प्रेम से, हमारा पहले से है। आज हमारे साथ एकनाथ जी साथ में है, शिल्पा ताई, चित्तदा आहिर मैडम पहले नगर से हो चुके, चारों को मैं शुभकामना देता हूँ। और माता जी के मंदिर में ये लोगों को विजय भाव मैं पहला बोलता हूँ कि मेरे को जीत की उम्मीद है इधर से ज़्यादा। और पहला बात ऐसा है, मैं जब अभी इस इलाके में घूम के आ रहा था, मैं सर्वे कर रहा था, तो लोगों के दिल से आवाज़ आ रहा है कि फिर एक बार हाथ का पंजा। ये पहली बात बहुत बड़े मेरे को सुनने को अच्छा लगा। उसके वजह ये है, लोग क्यों बोल रहे हैं बताते हैं मैं आपको, कि ठाणे महानगर पालिका में आज तक सत्ता किसकी थी? शिवसेना बीजेपी की थी। 30-35 साल सत्ता में बैठा है। और आज जो लोग ये माता भगिना भाई महिला जो प्रॉब्लम बता रही है कि जहाँ पानी का सोई नहीं है, ये स्मशान भूमि का नहीं है, घर का प्रॉब्लम है, कचरे का प्रॉब्लम है, ये किसकी देन है? तो सत्ता में आज तक बैठा नहीं छुड़ा सके। इसके लिए तो डर के मारे वो मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अकेले पे लड़ने की उनकी ताकत नहीं है, क्यों डर रहे हैं कि वो लोग सब गलत काम किया, इसके लिए वो मिल के लड़ रहे हैं। और हम लोग डर नहीं रहे, हम लोग को मालूम है ये लोग ने सब चोरी किए है, इसके लिए हम लोग अकेले बल के ऊपर हाथ का पंजा को लेके सामने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम लोग मैदान है, राहुल गांधी हमारा मैदान, उसके साथ में हम लोग है। दूसरी बात ऐसा है, मैं बताता मैं आपको कि ये सत्ता में आने के बाद अब ये बहुत लोगों को, मैंने क्लस्टर का बात सुना, क्लस्टर का बात सुनने के बाद मुझे ऐसा दिक्कत आ रही है इधर कि यहाँ जब लोग नहीं चाहते हैं हमको कोई बिल्डर को ये काम देना है, बिल्डर को काम देना है, तो ये सत्ताधारी लोग क्यों बोलता है? सत्ताधारी लोग क्यों बोलते हैं हम बिल्डर लाएंगे? क्यों मालूम है क्या? आज जो पैसा जो बंटवा रहे हैं लोग, जो खोके का बात हो रहे है ना, इनके पीछे बिल्डर है, ये पैसा दे के बोल रहे हैं ये जमीन ये इलाका हमारे ताबा में दे दो और वो हम लोग डेवलप करेंगे। अरे तुम डेवलप करने वाला कौन है? तुम डेवलप करने वाला कौन है? हमारे जनता में है, जिन्होंने बाप ज्यादा ने पैसा मेहनत कमाने करके इधर लिया है, उसके ऊपर दूसरा बाप ज्यादा नहीं बन सकता है। हमारे माता बहना वही मालिक क्या बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता। इनका हक है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी
दूसरी बात है, डेवलप करने के लिए अभी गवर्नमेंट का जो स्कीम है, स्वयं पुनर्विकास डेवलप जो स्कीम है ना, उसके लिए फैसिलिटी भी है, उसके लिए अनुदान भी मिलता है, लोन मिलता है। वो डेवलपमेंट के बारे में हमारे जब नगर सेवक आएंगे सोचेंगे कि हमारा भगिनी का अगर 500 स्क्वायर फुट का घर है तो उनको 1000 कैसा देने का, 1000 है उनको 2000 कैसा देने का, ये हमारे लोग सोचेंगे, ये हमारे लोग सोचेंगे। और ये 30 साल के अंदर भ्रष्टाचार इतना किया है। एक एक नगर सेवक का देखो बंगला रिसोर्ट ढूंढो, उनके बंगले के सामने ना ये है तालाब है खुद का, लेकिन ठाणे महानगर पालिका का किधर भी पानी का सुविधा, तालाब नहीं तो लोगों को पानी का, कि ये लोग सब पानी सब अपने बंगले के सामने जमा कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं दे रहे हैं। हमारे ये दानत में रहेंगे, हमारे दानत रहेंगे, पहले हमारे जनता जनार्दन को, मतदारों को पानी दे देंगे, कचरा साफ आएंगे, खुद का घर दे देंगे, और खुद का धरण जो ठाणा महानगर पालिका की तरफ से आज तक जो धरण नहीं बना, वो पहला हमारा एजेंडा रहेगा। क्यों? लोगों को रोटी, घर, कपड़ा, मकान और साफ सफाई ये सब रहेगा, ये सब देने का वादा करेंगे। हमको उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार बहुत कॉन्फिडेंशियली का आगे काम कर रहे हैं, जीतने वाले। माता जी के मंदिर में हम लोग फिर आएंगे, विजय होके आएंगे, ये मैं नारा दे के ऐसे खत्म करता हूं। आपका भी टाइम नहीं करूंगा, हमारा भी टाइम नहीं करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस, राहुल गांधी की जय हो। बहुत खूब, बहुत खूब। ये कांग्रेस ने यहाँ पर विजय की घोषणा कर दी है। लेकिन जाते जाते, क्योंकि अब हम इस चीज़ को समेट रहे हैं और इतना सुनने के बाद, कांग्रेस के उम्मीदवारों को सुनने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपको इनको वोट डालना है, तो मैं, क्योंकि अब वोटिंग में हम 4 जगह वोट डाल रहे होंगे, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है। एकनाथ यादव जी के पास में जाना चाहूँगा। यादव जी बताइए कि वोटिंग जो करनी है, अगर मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो जिसे पढ़ना नहीं आता या उतनी समझ नहीं है, तो किस तरीके से वोटिंग की जाए? आप थोड़ा मोटा मोटी आप प्लीज़ समझा दीजिए। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि इस बार इसके पहले 4 मशीन होती थी। अभी इस बार इन लोगों ने क्या किया है कि एक मशीन के पीछे जितने भी कैंडिडेट है उसके पीछे कलर कोड के हिसाब से सबके नाम डाल चुके हैं। उसके अ, ब, क, ड जितने भी मशीन है, समझो 4 मशीन लगने हैं, तो अभी कभी कभी 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, वो कैंडिडेट के हिसाब से। तो वहाँ पर आपको सबको बताना चाहिए कि जहाँ पर हमारा पंजा है, जहाँ पे हम लोग जो कैंडिडेट है, वहाँ पे आपको जब तक तुम दबाते नहीं, तब तक वो जब तक हम लोग उसको दबाते नहीं, आवाज़ नहीं आता है। और जहाँ पे स्लिप जो भी है वो पूरी तरह से देखने के बाद ही आप उधर से हिलो, क्योंकि जब तक वो नहीं गिर रही तब तक आपको कॉन्फिडेंसली देखना चाहिए। दूसरा चीज़ है, जहाँ पे हम लोग 4 उम्मीदवार है, जैसे कि शिल्पा ताई है, अ में है, ब में शीतल आयर जी है, क में मैं एकनाथ यादव हूँ, और ड में अपने अमन जी बलतवाल है। वहाँ पे जितने भी पंजा, 4 आपको पंजा दिखेंगे, वहाँ पे आपको ये दबाना है और लोगों को बताना है कि हमने, और लोगों को ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमारा मत कहीं भी फोकट नहीं जा रहा है, वो जा रहा है हमारे घर के लिए। वो हमारी एक भावना है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से आप सबको वोटिंग करेंगे और हमको यहाँ पे जिताएंगे, और हम आपकी जो भी मनोकामनाएं हमारी तरफ से जितना है वो हमारी पूरी कर देंगे आप। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसी के साथ जो है कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया है, बता दिया गया है कि वो वार्ड क्रमांक 3 में क्या क्या करने वाले हैं। अगर आपको सही लगे, प्रोसेस आपको पता चल गई है, या तारीख याद रखना, 15 तारीख है, घर से निकलना, वोट करना और जैसा बताया गया वैसे ही करना। शुक्रिया।